किसी का धन चुरा लिया, हम हंसते हैं। लेकिन एक विदेशी आया और आकर के कहा कि देखा कि एक वृक्ष में आग लग गई है, देखा उस वृक्ष की डाल पर एक पक्षी बैठी है। विदेशी ने कहा कि बिहारी तो बुद्धू होवे करता है, बिहारी पक्षी भी बुद्धू होता है। कहा क्या है पक्षी, पागली तुम क्यों जल रही हो? कहा कि आग लगी इस वृक्ष में, जल रहा डाल और तार, तू क्यों जल रही पगली पक्षी, जब पंख तुम्हारे साथ। देखिए एक भारतीय पक्षी में कितना संस्कार है कि अपने संस्कार को, अपने भारतीय की इज्जत बचाने की कितना ख्याल रखता है। कहा क्या है पागल पक्षी कहीं का, आग लगी इस वृक्ष में, जल रही डाल और पात, तू क्यों जल रही पगली पक्षी, जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षी ने क्या कहा, कहा क्या है विदेशी सुन कि फल खाई इस वृक्ष की गंदी की है पात, मेरा सर्वस्व जल रहा, मैं भी जलूंगी इसके साथ। आज लोग जिसी पात पर खाते हैं उसी में छेद कर देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक भारतवासी है भजनों, और एक भारतवासी मानव होकर के ऐसा कर्म करें कि दुनिया याद करे ये ऋषियों का नगरी है और हम लोग ऋषियों के संतान। बोले भागवत भगवान की जय। अब सदनों, संत नारद जैसे कि भगवान कहा मैं किसी को नहीं मारता हूं, नहीं बचाता हूं, जीव अपने कर्म के मुताबिक मरता है और अपने कर्म के मुताबिक बचता है। भगवान कहा कि कंस अत्याचार किया, उसका पाप का धरा जो है भर चुका है, अब जब पाप का धरा भर जाता है तो छूट जाता है। सर्जनों आज जो है नारद जी बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता भगवान, मैं तो परसों आपके हाथों से कंस को बड़ा देखना चाहता। भगवान मुस्कुरा कर बोले ओ यहाँ क्या कर रहे हो आए, वहां मेरे बारे में कहकर आए कि नहीं? कहा कि वहां तो कंस ने भी मेरे बारे में कुछ कह दिया होगा ना। नारद जी मुस्कुरा करके चल दिए कि गच्छ नंद वर्जः ततः सुतावान कुंडंद में आज इधर रात्रि में कंस ने अंकुर जी को बुलाया, जो बड़े भावुक हैं, बड़े असली श्रीमान अंकुर जी, और कंस को कहा कि राजन कैसे बुलाया? अरे हमें बुलाया किस काम के लिए? कि गच्छ नंद वर्जः, कहा कि आपको वृंदावन नंद के यहाँ जाना है। कहा कि जाकर आपको एक कम काम करना है। कहा कि आनंद दंडी वासुदेव जी के जो दो पुत्र है कृष्ण बलराम, दोनों को लेकर मथुरा आना है आपको। अंकुर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने का भाव कैसे जग गया है। अंकुर जी का हृदय फटने लगा। अंकुर जी बोले क्या करोगे तुम कृष्ण बलराम को बुला करके, कौन सा प्रिय काम करना चाहते हो? कंस ने कहा आप तो जानते कि आकाशवाणी ने कहा था कि 30-32 वर्ष पहले देवकी के साथ विवाह वासुदेव का हुआ और आकाशवाणी हुई थी, उसने कहा था कि देवकी का जो है अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र है। आपको मालूम है ना अंकुर जी, कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने लगेंगे रहेंगे और धोखे से मैं दोनों को मार दूंगा। इतना बात को सुनकर अंकुर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अंकुर जी गाने लगे कि मनोरथान कृत्य चेतनो देवहतानाते युद्धे अससोका भयो तथा त्याग करो मिते। कहा कि राजन सोचा तो तुमने अच्छा है, लेकिन सोचने में कुछ नहीं होता, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अब अंकुर जी समझाने लगे। किसने कहा कि कंस ने कहा कि आप जाते हो कि नहीं? अगर नहीं जाओगे तो मेरे तलवार से बच नहीं पाओगे। अब अंकुर जी ने कहा कि की बात करे अच्छा